आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा। देखिए ये कुछ ऐसे सॉइल के बारे में दिए गए हैं ना जिसको कि आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। कुछ इसमें उतना हार्ड है नहीं जो कि समझ में नहीं आएगा, तो एक एक करके हम लोग जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है ब्लैक सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर। बिल्कुल लॉजिकली बात यहाँ पे देखा जाए तो ब्लैक सॉइल किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। ब्लैक सॉइल्स आर ऑल्सो नॉन एज रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? रेगर सॉइल। तो इसे आपको पूछेगा कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज डैश, क्या बोलेंगे? रेगर सॉइल। ठीक है, यानी कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम हमारा यहाँ पे रेगुर नहीं, रेगर सॉइल रेगर सॉइल। ठीक है, ठीक, आगे देखो। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इस ब्लैक सॉइल पे अधिकतर जो है ना कॉटन का खेती किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल का 3 नाम हो गया। पहला ब्लैक सॉइल, दूसरा रेगर सॉइल और तीसरा ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इन तीनों के बारे में यदि कहीं पे कोई एक शब्द भी लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा वो ब्लैक सॉइल के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, आगे climatic condition with parent rock material are the important factors for the formation of black soil। ब्लैक सॉइल कैसे बनता है? इसको चाहिए 2 चीज़। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि क्लाइमेट का कंडीशन जो है, स्थिति जो है वो अच्छा होना चाहिए, प्लस पेरेंट रॉक होना चाहिए, यानी कि जिस पत्थर से हमारा मिट्टी बनेगा वो पत्थर तो होना चाहिए ना। पत्थर ही नहीं तो मिट्टी कहाँ से बनेगा? यानी कि पत्थर के साथ साथ क्लाइमेट का होना भी बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके हमारा ब्लैक सॉइल बन पाता है। लेकिन क्या तुरंत बन जाएगा? क्या तुरंत बनेगा? पहले बताओ। नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अब क्या सवाल है, पूछ। सर तो ये ब्लैक सॉइल होता है वो तो मतलब वेस्ट सॉइल मतलब पूरा तो बंजर ही रहता है। नहीं, ब्लैक सॉइल देखने में काला लगता है, लेकिन इसके ऊपर खेती किस का होता है? कॉटन का होता है, बस कॉटन। मतलब कि और भी आप कर सकते हैं, लेकिन कॉटन के खेती के लिए इसको बहुत ही आइडियल माना जाता है। सर दिखने से तो पूरा वेस्ट लैंड लगता है। नहीं, देखने में लगता होगा, लेकिन ये ब्लैक सॉइल ना बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है और थोड़ा सा ये चिपचिपा टाइप का होता है। ठीक है, अक्सर ये आपको वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे पानी लगभग हमेशा रहता है। ठीक है, कोस्टल इलाका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। ब्लैक सॉइल जो है ना पूरी तरीके से क्ले से मिलके बना हुआ है, यानी कि ब्लैक, आप क्ले देखें, क्ले को मान लो ब्लैक सॉइल उसी प्रकार का होता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद ब्लैक सॉइल्स आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यानी कि ब्लैक सॉइल ना मॉइस्चर को बहुत होल्ड करके रखता है। मतलब ये हो गया कि ब्लैक सॉइल अधिकतर समय आप देखेंगे तो हमेशा गीला ही रहता है। ठीक है, क्योंकि वो मॉइस्चर को बहुत ही होल्ड करके रखता है, अपने अंदर पानी को बहुत ही होल्ड करके रखता है। आगे ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। तो ये कुछ ऐसे हमारे सामने मिनरल्स हैं जो कि ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया, लाइम हो गया। ये ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जो कि ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं, इसीलिए कॉटन का यहाँ पे खेती बहुत ही अच्छा हो जाता है। आगे, बट ब्लैक सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। ब्लैक सॉइल में यदि एक मिनरल्स आपको सबसे कम यदि देखने को मिलेगा तो वह है फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक को आप फॉस्फोरस भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरस का मात्रा बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम का, पोटास का और लाइम का आपको इसमें मात्रा देखने को मिलेगा। लाइम CaO फॉर्मूला, हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ ये हो गया, इट डेवलप्स डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ दिस सॉइल। अच्छा, कभी आप गंगा के किनारे गए हैं? गंगा जी के किनारे जब आप वहाँ पे जाएंगे और जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाता है तो आप देखेंगे कि मिट्टी जो है ना एकदम पपड़ी के जैसा, पापड़ के जैसा उखड़ने लगता है। कभी गौर किए आप? उसी प्रकार का हमारा, हाँ, कभी गौर कीजिएगा। जैसे कि अभी अभी के समय में, अभी कितना धूप है, अभी मई का समय चल रहा है, मई जून के समय में आप पटना के बगल में दीघा है, वहाँ पे गंगा जी है, गंगा जी के पास आप कभी जाइए। ठीक है, वहाँ पे आप मिट्टी देखिएगा, मिट्टी ना एकदम पापड़ के जैसा उखड़ा हुआ आपको नजर आएगा। वही चीज़ हमारा ब्लैक सॉइल में भी देखने को मिलता है। और ऐसा जब होता है ना तो इसलिए बट ये होना भी चाहिए, और ये होता है ना तो जो हमारा मिट्टी के नीचे वाला एरिया है उसको अच्छी तरीके से हवा मिल सकता है, क्योंकि इसमें डीप क्रैक आ जाता है। क्रैकिंग का मतलब क्या है? क्रैकिंग का मतलब है हवा का जमीन के नीचे जाना, तो नीचे वाले मिट्टी को भी हवा मिल जाता है। ठीक है, आगे, ब्लैक सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, यानी कि ब्लैक सॉइल जब गीला रहता है तो वो बिल्कुल कैसा हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है। जैसा कि हमने कहा था आपको कि ब्लैक सॉइल जब
गीला होता है तो वो चिपचिपा जैसा आपको देखने में लगेगा, यानी कि जब उसको आप छुएंगे ना तो लट लट करेगा पूरा, जैसे लगेगा कि फेविकॉल लग गया हाथ में, इस प्रकार का आपको इसमें महसूस होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा ब्लैक सॉइल के बारे में। उसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल, इसके बारे में जान लेते हैं पहले क्या है। देखिए, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक क्या होता है बताइए? हाँ, इग्नियस रॉक का मतलब कौन सा रॉक? इग्नियस रॉक का मतलब होता है जो लावा, यानी कि जो वो वोल्केनो जो फटता है तो वो जब जमीन पे आके गिरता है रेड रेड कलर का, जब वो ठंडा हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। तो इग्नियस रॉक से ही हमारा टुकड़ा हो के क्या बन जाता है? रेड सॉइल बन जाता है। ठीक है, आगे ऑल्सो रेड सॉइल डेवलप्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। सिंपली आप यहाँ पे ये समझो कि रेड सॉइल आपको अक्सर वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे कि बारिश बहुत कम होता है, बारिश बहुत ही यहाँ पे कम होता है। जैसे आप कह सकते हैं राजस्थान के साइड, राजस्थान के नीचे आप आ जाइए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, इन सारे जगहों पे बारिश बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली रेड सॉइल देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे रेड एंड येलो सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी रेड सॉइल और येलो सॉइल आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पे मिलता भी है। इट डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि ये जो हमारा बेसिकली सॉइल है वो रेड कलर में कन्वर्ट कब हो जाता है? तब हो जाता है जब इस मिट्टी के साथ क्या मिल जाता है? इग्नियस रॉक का आयरन मिल जाता है। अच्छा, आपने कभी ना कभी ये चीज़ सुना होगा कि आयरन ये सब जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? बड़े बड़े पत्थरों के बीच में ही पाया जाता है। तो इग्नियस रॉक क्या है? बेसिकली पत्थर ही तो है, उस पत्थर में यदि आयरन है और वो आयरन यदि हमारा उस मिट्टी से मिलेगा, नॉर्मली मिट्टी से मिलेगा, तो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करने की वजह से उसको रेड कलर प्रोवाइड हो जाता है और इसीलिए हमारा रेड कलर हो जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक के वजह से भी, यानी कि वो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक में जाके हमारा मिट्टी रिएक्ट करता है तो उसको वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। यानी कि यही रेड सॉइल हमारा येलो दिखने लगता है कब? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? जब ये पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है पहले बताओ? पानी का कमी हो जाना, जैसे हम लोग कहते हैं ना गर्मी के समय में डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब कि पानी का कमी हो गया हमारे बॉडी में। लेकिन यहाँ पे क्या है? हाइड्रेशन है, हाइड्रेटेड है, मतलब कि पानी का उसमें प्रेजेंट होना। ठीक है, यानी कि जब हमारा इस मिट्टी के पास पानी रहेगा तो उस समय पे ये येलो देखने को लगता है, और जब पानी सूख जाता है तो वो रेड कलर देखने को लगता है, इसीलिए इसका नाम है रेड एंड येलो सॉइल। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, इसमें बायो आ गया है, खैर कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है लेटेराइट सॉइल। अच्छा, ये कितना बड़ा है? ये बड़ा है थोड़ा सा, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे लेटेराइट सॉइल को। थैंक यू वेरी मच।